Hello and welcome to The Print. You're with me, Soumya Pillai, and video journalist Devesh Singh. Delhi is facing a double whammy situation. Over the last few weeks, it is reeling under the most intense and prolonged heat waves. And to make things worse, several pockets of the city is also facing an acute water shortage. Now, Devesh and I are going to be taking you to several pockets of the city today to show you how private tanker owners are taking advantage of this situation, charging residents exorbitant amounts of money for need as basic as water. In some situations, we also saw that even DJB officials are charging people amounts for water, which is ideally supposed to be free. Delhi is facing a major water crisis for nearly a month now. But in South Delhi's Sangam Vihar, the scarcity of water is a year-long problem. The thriving business of private water tankers has not allowed government water to reach this neighborhood. Residents remain at the mercy of private tankers for water, and their business continues to thrive unchecked. आज हम संगम विहार एरिया में हैं, जहाँ पे पानी की समस्या सिर्फ गर्मियों में नहीं पूरे साल भर चलती है, क्योंकि यहाँ पे पानी का कनेक्शन ही नहीं दिया है सरकार ने. हमारे साथ कुछ यहाँ के रहने वाले हैं जो हमें थोड़ा बताएंगे कि किस तरीके की यहाँ पे पानी की समस्या रहती है. मैम, बताइए कि क्या समस्या रहती है और किस तरीके से आपको सिर्फ टैंकर पे डिपेंड करना पड़ता है? टैंकर पे इसलिए डिपेंड करना पड़ता है मैडम, क्योंकि यहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं है. और जो जल बोर्ड का पानी है वो एक महीने में भी 25 दिन में 30 दिन में ऐसे देते हैं. वो अपने हिसाब से देते हैं. और वो पानी और 2 घंटे का भी नहीं, मतलब उनका अपना हिसाब है. तो वो अब पूरी गली को बहुत दिक्कत हो रही है. और इन्होंने बांट भी रखा है. पहले हम लोगों ने जैसे तैसे बोर कराया मिलके गली वालों ने, और उसके बाद भी ये समस्या फिर से आने लगी, जबकि एक गली के लिए था. इन्होंने बेचना शुरू कर दिया पानी को. वो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे 15 दिन में आ रहा हो टैंकर बुक करो तुम 15 दिन बाद मिलेगा पानी. तो पानी जैसे टैंकर आ रहा हो तो थोड़ा थोड़ा मिल के ले लेते हैं. जैसे 1000 लीटर भर लो हमने, और जैसे अपना मंगा रहे हैं प्राइवेट तो पूरा डलवा लेंगे. 4000 लीटर को मंगा लो, 2000 में आएगा. 2000-1500 ऐसे आ रहा है. क्या करें, 2000-1500 का आता है ना. जैसे उन्होंने बोले वैसे ही है. 2000-1500 से कम तो यहाँ टैंकर ही नहीं आ रहे हैं. क्या करें, हम भी कहाँ जाना है, हमने यहाँ छोड़ के. और 4000 का मंगाते हैं तो वो 1000 रुपये 1500 ऐसे मांगते हैं. वो चार्ज अपना जैसे लगा लो उस, जिसके नहीं है वो लेगा ही लेगा. इमरजेंसी है, जिसकी बड़ी फैमिली है उन्हें दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. उन्हें झेलना पड़ता है. 1 हफ्ते तक नहाए नहीं होते हम लोग, ऐसे ही रहते हैं. परेशानी मिल के पैसे मिल के आपस में लोग मंगाते हैं. 2-4 घर मिल के आपस में जब मंगाते हैं पैसे मिल के मतलब आपसी में बांट लेते हैं. फिर हम आधे आधे करके ऐसे बांटते हैं. और जैसे यहाँ पे तो डीजेबी का पानी तो उनके पास अपना हुआ है, तो ये प्राइवेट जो टैंकर्स आते हैं वो कहाँ से पानी भरते हैं? उसकी क्वालिटी कैसे? वो भी जल बोर्ड से ही आते हैं. हाँ, वो भी जल बोर्ड से ही आते हैं. वो भी पीने का पानी नहीं, हम पीने का अलग से मंगाते हैं. सब लोग पीने का अलग से मंगाते हैं. कोई पीने का उसमें यूज़ नहीं करता कोई. You just heard the residents talk about the water crisis that they are facing, especially during the summer months. Behind me you see a tanker which is of the DJB, but according to residents, the water is supposed to come free. But these tankers are also charging exorbitant amounts of money from the residents, taking advantage of their desperation. अब हम पहुंचे हैं देवली के आदर्श कॉलोनी में, जिसका नाम ही टैंकर कॉलोनी पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पानी की इतनी समस्या है कि टैंकर के अलावा और पानी नहीं आता है. यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ रेजिडेंट्स बात करेंगे कि किस तरीके से उन्हें टैंकर माफिया और प्राइवेट टैंकर्स के साथ काम चलाना पड़ रहा है. मैम, आप कह रहे थे कि आपके यहाँ पे पानी नहीं आता है, आप लोग प्राइवेट टैंकर्स में डिपेंड करते हैं. कितनी बुरी समस्या और कितना आपको जूझना पड़ रहा है इस पानी से? हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं आता. हम 14 मेंबर हैं हमारे घर में, और सोचो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कैसे रहते होंगे पूरा दिन. हर चीज़ है छोटी से छोटी, पानी से ही स्टार्ट है. मैम, आपने कहा था कि डीजेबी का टैंकर इस गली तक आता है. हमारे घर पर नहीं आता, मतलब उस साइड जिस साइड है हमारी 3-4 घर हैं, उधर नहीं आता है. ये सिर्फ इस लाइन तक ही आता है मंदिर के पास. हमारी साइड पे ये नहीं आता. तो आप लोग कैसे करते हैं? हम लोग फिर प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं अपना. और कितना आपको पे करना पड़ता है प्राइवेट? 1800 है उसका. बट ये बताओ, जो टैंकर वाले हैं जो हम लोगों को बेच रहे हैं वो कहाँ से लेते हैं पानी?
वही तो पानी मांग लेते हैं ना कोई फिर ज्यादा हमारा। दूर नहीं है टैंकर वो वाले भी। इसी गली में जाके आगे कोने में टैंकर वाले, और वही हमें 2000 लीटर जो है 900 में 1000 में देके जा रहे हैं। तो उनको कहाँ से मिल रहा है ना, ये बताएं ना पानी के लिए। जो यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, जो यहाँ से जीता, वो हमें बताए ना कि वो कैसे पानी ले रहे हैं, फिर जो हमें बेच रहे हैं वो तो वो भी तो कुछ कमा रहे होंगे ना उनसे, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। और हम लोग अपनी कमाई जो पानी में उड़ा देते हैं, पर हमें तो चाहिए ना, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, इसलिए हम हमें ही बेच रहे हैं। क्योंकि नेसेसरी चीज़ें कट करके हमें पानी पे स्पेंड करना पड़ता है। हमारे घर की जो आधी से ज़्यादा सैलरी पूरी पानी पे वेस्ट होती है। जो हमें बच्चों की हेल्थ पे कॉन्शियस करना चाहिए वो ना करके हमें पानी पे कॉन्शियस करना पड़ता है, और सारा पैसा हमारा पानी में वेस्ट होता है। वो नहीं है। बहुत सारे शुरू हो चुके हैं यहाँ पे एक्चुअली, जितने अलाउड नहीं है उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स शुरू हो चुके हैं, इसलिए यहाँ तक पानी आ ही नहीं पाता है। वहीं पर ही रोक लेते हैं, सारा पानी हमारे तक आने ही नहीं हमारे देते तक तो हैं। एक बूंद भी नहीं आता। गर्मियों में ही नहीं आता, यहाँ पूरा साल ही पानी नहीं आता। सर्दियों में भी हमें टैंकर पे ही डिपेंड है हम यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पानी आता ही नहीं है। देखिए, टैंकर माफिया तो आज से नहीं है, पिछले 20 सालों से इस पूरे क्षेत्र के अंदर चल रहा है, एक्टिव है। और उसके लिए समय समय पे प्रशासन करता भी है, मेहनत करता है, विधायक भी करते हैं और सब लोग करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली हम नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि जो नीचे के अधिकारी हैं दिल्ली जल बोर्ड के, वो कहीं ना कहीं इनके साथ लिप्त हैं। क्योंकि अगर यहाँ टैंकर चल रहे हैं, टैंकर की पानी की भराई हो रही है, बिक रहा है, तो वो टैंकर का पानी कहाँ से आ रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टैंकर के भरने के सोर्सेज तो अब प्राइवेट बोर पहले हमारे यहाँ पे होते थे कि जहाँ से टैंकर प्राइवेट को भरा जाता था पैसे दे के, फिर वो आगे उसको सेल करता था। तो ऐसे अब सभी बोर बंद हो चुके हैं। अगर वो पानी ला रहे हैं तो कहाँ से ला रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को एक सर्वे अभियान करना चाहिए कि जिसमें देखें वो टैंकर को पकड़े पुलिस के साथ मिलके और देखें कि वो पानी कहाँ से लाके और कहाँ से बेच रहा है। चलो बेच रहा है जहाँ, वो तो समझ में आ रहा, भर कहाँ से रहा है ये बड़ा चिंता का विषय है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी पानी का ही ये लोग मिसयूज़ करके और हम ही जनता को ये पानी को बेचा जा रहा है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे यही कह सकता हूँ कि दिल्ली सरकार को एक मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी भी हों, पुलिस प्रशासन भी हो और लोकल जनता भी हो। जनता से RWO से कुछ लोगों को लिया जाए, ताकि वो जो इस तरह का नेक्सस चला रहे हैं वो लोग वहाँ तक पहुँचा पाए उस कमेटी को, और इस पर एक लगाम कसी जाए। मैं तो यही CM जी को यही कह सकता हूँ जी। Thank you, sir, हमसे बात करने के लिए. All that we have seen over the last few weeks is government agencies passing the buck on who is responsible for this water crisis. The loser in this entire situation is the public. You were with me, Soumya Pillai, and video journalist Devesh Singh for The Print.